Hello to all. So today we are going to discuss the second chapter of English of class 5th, that is wonderful waste. Okay, you might be thinking, how can we waste wonderful? कि जो waste है वो wonderful कैसे हो सकता है? Can waste really be wonderful? कि जो waste है वो सच में wonderful हो सकता है? But yes, waste can be wonderful if you use it in the right way. So let's begin our chapter. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. तो त्रवनकोर एक जगह का नाम है, ये केरला में है. तो त्रवनकोर के महाराजा ने एक बार अपने पैलेस में एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर से पहले दोपहर में द महाराजा एंटर द किचन. जो महाराजा है वो किचन में एंटर करता है. क्यों? टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. जो भी डिशेस फीस्ट के लिए तैयार हो रही थी उनकी चेकिंग करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. अब राजा ने, यहाँ लिखा है पॉइंटिंग टू द बास्केट, मीन्स बास्केट की तरफ इशारा करते हुए राजा ने पूछा, आप इन सब्जियों के बचे हुए टुकड़ों का क्या करोगे? किससे पूछा? कुक से. द कुक रिप्लाइड. देन कुक क्या बोलता है? दे आर वेस्ट. ये तो क्या है? वेस्ट है. वी विल थ्रो देम अवे. हम इनको फेंक देंगे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. तो राजा क्या बोलता है कि आप इन सब्जियों के टुकड़ों को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते. Find a way to use them. इनको यूज करने का कोई तरीका ढूंढो. The महाराजा commanded sternly and walked away. अब sternly means बिल्कुल strictly, सख्ती से उसने ऑर्डर दे दिया. किसको? कुक को, कि भाई आप इनको फेंक नहीं सकते, इनको फाइंड अ वे टू यूज देम, इनको यूज करने का कोई तरीका ढूंढो. उसने ऑर्डर दिया और वहां से चला गया. Then the cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. अब in a fix means क्या होता है? ये एक फ्रेज है जिसका मीन होता है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. एक ऐसी सिचुएशन जिससे बचना बहुत मुश्किल है या मुश्किल में आना. अब जो कुक है वो मुश्किल में पड़ गया. एंड केप्ट स्टीयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. और जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स थे उनको स्टीयरिंग मीन्स घूरता रहा, कुछ देर तक देखता रहा. सडनली, अब एकदम से क्या हुआ? An idea flashed across his mind. Flash across his mind. Again a phrase. Suddenly of. ठीक है. अब एकदम से क्या हुआ? उसके दिमाग में एक आइडिया आया. क्या आइडिया आया? He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. अब उसने जो भी सब्जियों के टुकड़े थे उनको अच्छे से वॉश किया, अच्छे से साफ किया. Then he cut them into long strips. फिर उसने उनको long strips में कट किया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब उसने क्या किया? एक बड़ा सा पोट लिया और उसमें उनको डाल दिया. किनको डाल दिया? वेजिटेबल स्क्रैप्स को उस पोट में डाल दिया और आग के ऊपर रख दिया पकने के लिए. नेक्स्ट he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. नेक्स्ट स्टेप क्या किया उसने? एक फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिलीज ली और गार्लिक लिया. उसको क्या कर दिया? पीस दिया. He added this paste and some salt to the cooking vegetable. अब उसने इस पेस्ट को उसमें डाल दिया और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया. A tempting smell started coming from the pot. अब tempting means एक attracting सी smell आने लगी. किस में से? पोट में से. उस पोट में क्या था? उस पोट में तो vegetable scraps थे. Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उसने कुछ दही को फेंटा and उसको करी में ऐड कर दिया.
He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब उसने कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल के उसमें डाले और उसको किससे डेकोरेट कर दिया? कड़ी पत्तों के साथ डेकोरेट कर दिया. Lo and behold, the new dish was ready. Lo and behold is also a phrase. Look what a surprise. The new dish was ready. अब जो new dish थी वो ready हो गई थी. The cook served this new dish to the guests that evening. अब जो कुक था उसने जो मेहमान आए थे उनको वो न्यू डिश सर्व की. Everyone was eager to know the name of the new dish. अब हर कोई क्या था, बहुत एक्साइटेड था कि भाई इस न्यू डिश का क्या नाम है. The cook thought and thought. अब कुक क्या करने लगा, सोचने लगा. क्योंकि ये किसकी इन्वेंशन थी? ये तो कुक की अपनी इन्वेंशन थी. तो कुक ने सोचा और सोचा. Then a name came to his mind. फिर एक नाम उसके दिमाग में आया. He named it Avyal. और उसने इसका नाम क्या डाला? Avyal. Avyal became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. जो अव्यल है वो इतना फेमस हुआ कि ये क्या बन गई? एक ट्रेडिशनल डिश बन गई. कहाँ की? केरला की. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और आप सोच सकते हो ये सारा कहाँ से निकला? बास्केट ऑफ वेस्ट से, एक ऐसी बास्केट से जिसमें क्या डाला था उसने? सारा वेस्ट मटेरियल डाला था. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट क्रिएटिविटी कैन टर्न वेस्ट इनटू समथिंग वंडरफुल. अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, अगर हम चाहें कि हमने कुछ करना है, तो हम वेस्ट मटेरियल से भी कुछ भी बना सकते हैं. और जैसे हम खुद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे घरों में होते हैं, जैसे खाली डिब्बे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनके पोट्स बना देते हैं. और जैसे न्यूज़पेपर हो गया, उसका भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बन सकती है. हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं रॉक गार्डन. ठीक है, रॉक गार्डन इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल. ठीक है, रॉक गार्डन है वो भी किससे बना हुआ है? वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है. सो दैट इज़ अवर chapter. I hope you all like it. Thank you.